वामन भगवान के कान में गायत्री मंत्र का उपदेश कर दिया। कश्यप जी ने कटी की मेखला दे दी, माता अदिति ने कोपी ने कटी वस्त्र दे दिया, और भूमि देवी ने मृग चर्म दिया, आकाश के देव देवता ने छत्र दिया, बृहस्पति वगैरह चंद्रमा ने ढाक का दंड दिया भगवान को, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दे दी, सप्तर्षियों ने कुशा दे दी, और यक्षराज कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया, जगदम्बा पार्वती ने भिक्षा दे दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, देव देवता ने आकाश के देवता ने छत्र दे दिया। नगशाला बगल में दबाई, भस्मी का तपुंड मस्तक पे लगाइए, ब्रह्मा जी का कमंडल भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए वामन भगवान चल दिए। कहाँ के लिए? बोले तम नर्मदाया तट उत्तरे बले ये ध्वजस्ते भृगु कक्ष संयके प्रवर्तयन्तो भृगवः ततुत्तमं वियुक्षतारा उदितम यथा रवि। तम नर्मदाया तट उत्तरे बले, नर्मदा जी के उत्तरी किनारे पे, जिसको कहते हैं वर्तमान में भरूच, इसको कहते पहले भृगुकच्छ, और भृगुकच्छ से इसका नाम चला था भड़ौच, और भड़ौच से अब क्या है? भरूच। भड़ौच से भरूच। अब पुराने नाम हो रही हैं सब जगह पूरे भारत में ना, जैसे पहले मद्रास था उसका नाम चेन्नई हो गया, कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया, मुंबई का नाम मुंबई हो गया है। हाँ, लेकिन कहीं कोई हल्ला नहीं होता, हल्ला अपने उत्तर प्रदेश में हो जाता है। अरे वो इलाहाबाद का फिर कर दिया। आपत्ति है कई लोगों की बातों से ना, जबकि अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार होना चाहिए। गुलामी के चिन्हों को क्यों रखा जाए? है गुलामी के चिन्हों को तो बैठना चाहिए नारायण। नारायण तो महाराज ने भृगुकच्छ में, भृगुवंश में, भरूच में उत्तरी नर्मदा जी के किनारे पर भृगुवंशी ब्राह्मणों को लेकर यज्ञ कर रहे थे महाराज दैत्याज बलि, वहां के लिए भगवान ने प्रस्थान किया। जहां जहां भगवान के चरण पड़ते हैं भूमि नीचे को झुक जाती है, इतने वामन अंगुल का इतना भार कि भूमि झुक जाती है। यज्ञशाला के समीप पहुंचे नारायण, यथा रवि, जैसे सूर्य के उदय होने पर तारागण मलिन हो जाते हैं, ऐसे वहां जो ब्राह्मण यज्ञ के कर्ता बैठे थे, उधर आचार्य होता उदगा था, आचार्य उपाचार्य, उनके सबके तेज फीके पड़ गए। सबको लगा कि आज तो भगवान आदित्य यज्ञशाला में आ रही है। सभी यज्ञवानी करने को आए, बलि महाराज भी आए, तो देखें तो ये तो ब्राह्मण कुमार हैं, छोटे से कद के हैं, वामन अंगुल के हैं, नया एक को प्रवीत कंडे पे पड़ा है, भस्मी के तपुंड मस्तक पर लगे हैं, पलाश दंड हाथ में, रुद्राक्ष की माला है। समझ गए इनका जनेऊ संस्कार हुआ है। बलि की पत्नी विंध्याबली धर्म को जानने वाली थी। वो सोने के परात में जल, केसर, चंदन, फूल, चावल ये वस्तु में डाल के ले आई। बलि के हाथ में दे दी परात। बलि बैठ गए, भगवान वामन के दाहिने चरण को क्या कर रही है? पखार रही है। दाहिने चरण के अंगूठे को महाराज ने पखारा। पखारते समय आंखों में आंसू आ गए, हृदय गदगद हो गया। आज मेरा कुल धन्य हो गया, मेरे पितर कृतार्थ हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे तो ये लगता है कि सभी ब्राह्मणों की जो तपस्या है, ब्रह्म ऋषियों की, वो मूर्तिमान एकत्रित होकर के मेरे यहाँ पधारी है। महाराज ने ऐसे अहोभाग्य माना, शरणों को अपने पीताम्बर से पहुंचा, और चंदन, केसर, तुलसी, फूल ये सब दाहिने चरण के अंगूठे पे चढ़ा दिया। चरणामृत अपने ऊपर, अपनी महारानियों पर, और सारे मेला में छिड़का दिया, और हाथ जोड़ के बोले, महाराज आपका जनेऊ संस्कार हुआ है, भिक्षा पात्र आपके हाथ में, आप भिक्षा मांगने के लिए आई हैं, तो आदेश कीजिए। हाँ, कोई वस्तु हम अपने ओर से दें और वो आपकी और आपके गुरुजी के मतलब की न हो, काम की न हो, तो हमारा देना निरर्थक है। इसलिए भूमि, भवन, हाथी, रथ, घोड़े, कोष, खजाने, राज्य संपदा, यदि वांछति वटो, जो भी चाहते हो, विवाह चाहते हो तो विवाह, हमारे यहाँ कुमारी ब्राह्मण कन्याएं वो भी आपका कर देंगे, आदेश कीजिए, जो कहेंगे वही सेवा करेंगे। भगवान वामन बोले, बलि तुम जो बात कह रहे हो तुम्हारे कुल के अनुरूप है, जो तुम देने की छूट डाल रहे हो, क्योंकि तुम कुल में ही ऐसे में जन्मे हो। तुम्हारे परदादा हिरण्याकश्यप वीर श्रोमणी
और तुम्हारे दादा प्रहलाद जी भक्त श्रोमणी, और तुम्हारे पिता विरोचन उदार श्रोमणी। तो वीर भक्त उदारों के कुल में जन्मे हो, आपकी विचारधारा कुल के अनुरूप है नारायण। अरे महाराज, तो आप तुम्हारी 4 पीढ़ी तक जानते हो, तो मांग लो छूट के, वही मैं दूंगा। भगवान वामन बोले बलि दोगे? बोले दूंगा। बोले बदलोगे नहीं? बोले बदलना तो मुझे आता ही नहीं, मैंने जो वचन दे दिया मैं अपने सत्य से हटता नहीं हूं। जब भगवान ने पक्का कर लिया तो भगवान बोले पदाने 3 दैत्येंद्र सम्मिता ने पदाने ममा। वो दैत्यराज मुझको 3 पग भूमि चाहिए, और वो दूसरे से नहीं नप पाऊंगा, वो मैं स्वयं नापूंगा। ये मांग सुनते ही बलि हंसते हंसते लोटपोट हो गया। जब सावधान हुआ तब बोला ब्राह्मण कुमार, मुझे पहले ऐसा लगा कि आपकी बुद्धि छोटी बड़ी है, बुद्धि बड़ी है, शरीर छोटा है, पर अब मैं समझ गया कि शरीर भी छोटा और बुद्धि भी छोटी न रहे। बताओ, मुझे देने में कोई कंजूसी नहीं है, तो आप मांगने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? बलि बोला सुनो महाराज, जहाँ धन ज्यादा होता है जिस पे, उसका दिल छोटा होता है, जहाँ धन कम होता है वहाँ दिल बड़ा होता है। पर मेरे यहाँ ये नियम बिल्कुल उल्टा है, मेरे पास धन भी लंबा चौड़ा, धन की कमी नहीं और दिल की भी कमी नहीं। इतना मांगो कि 7 पीढ़ी तक आपके बाल बच्चे बैठे खाते रहे, और मेरे दरवाजे पे मांग के दूसरे के दरवाजे पे जाओगे मांगने तो मेरी अपकीर्ति होगी। भगवान वामन बोले बलि देख, हम ब्राह्मण हैं, असंतुष्टा दुजा नष्टा। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता वो कल्याण के मार्ग से गिर जाता है। संतोष ही ब्रह्म लक्षणम, संतोषी होना ही ब्राह्मण का लक्षण है नारायण। और हमें 3 पग भूमि ही चाहिए, उसमें हमें लेट ही लेंगे, बैठ ही लेंगे, संध्या उपासना कर लेंगे, इससे हमको अधिक की आवश्यकता नहीं है। विवाह होगा, बच्चे होंगे, तब की तब देखी जाएगी, उनकी चिंता बीच से हम क्यों करें नारायण, उनकी चिंता बीच से हम क्यों करें? बलि बोला ठीक है महाराज, आपकी मर्जी, मैंने आपको 3 पग भूमि दी कहते शुक्राचार्य बोल पड़े ऐसा वैरोक्षण साक्षात भगवान विष्णुव्या कश्यपादितिर जातो दीवानाम कार्य साधका। वो विरोचन के बेटे, तेरे पिता को धोखा दिया था देवताओं ने, और तुझे धोखा देने आया है देवताओं का भी देवता। 2 पग में 3 लोक नाप लेगा तेरे, और तुझसे छीनेगा और देवताओं को देगा। कश्यप अदिति के यहाँ देवताओं का काम बनाने के लिए इसने अवतार लिया है। कश्यपादितिर जातो देवानाम कार्य साधका, देवताओं का काम बनाने वाला है। तो गुरुजी बदल जाओ? बोले बदल जा। असत्य बोलने का दोष नहीं लगेगा? बोले नहीं लगेगा। स्त्री सुंदरम विवाहे व्यत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्री से परिहास में, किसी का विवाह संबंध पक्का कराने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए, जीविका बचाने के लिए, और गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। कौन बोले? शुक्राचार्य। बलि बोले नहीं, आपकी मान्यता होगी, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम असत्य नहीं बोलेंगे। जीविका जाए, नरक जाना पड़े, शत्रुओं की बढ़ती हो, हमारी घटती हो, अच्छा काम करते करते नरक मिलता है तो भले मिल जाए। हमने जो वचन दिया है हम अपने सत्य से नहीं हटेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय था महाराज का, बलि का। शुक्राचार्य बोले नहीं मानेगा? बोले नहीं मानूंगा, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी सारी संपत्ति छिन जाए, श्रीहीन हो जाए। और श्राप देके रूठ गए, अलग बैठ गए। लेकिन इतने से भी बलि विचलित नहीं हुए। हाँ, जिसको धर्म प्यारा है, जिसको देश प्यारा है, जिसको भगवान प्यारी है, वो कभी अपने मार्ग से, किसी भी भय से और किसी भी प्रलोभन से अपने सत्य के मार्ग को छोड़ते नहीं है। नारायण। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर किए उचारी। धर्म की, पत्नी की और मित्र की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। अब इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी? शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, श्रीहीन हो जा, लेकिन फिर भी धर्म पर अड़े हैं। तभी तो कथा है उनकी, यानी कौन पूछता है जाने कितने मर गए, कितने जन्म गए नारे, कौन कौन मच्छरों की तरह दुनिया आती जाती रहती है नारे।
जो धर्म के लिए, देश के लिए, भगवान के लिए समर्पित हो गए, उन्हीं की गाथाएं गाई जाती हैं। नारायण। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बलि ने भगवान बोले, भाई तुम गुरु चेला बड़ी बात कर रहे हो, देना हो तो दे दो, हमारी मांगई कितनी है, किसके दरवाजे पे चले जाएं, कोई भी दे देगा हमें 3 पग वो। बलि ने हाथ जोड़े, महाराज दे रहा हूं। विंध्याबली चल की झाड़ी लेके आई है, बलि की रानी, नाम है विंध्याबली, वो बलि के हाथ में झाड़ी दे दी। क्या सोचा उन्होंने विंध्याबली ने कि हो सकता है पति देव मेरे विषय में सोच रहे हो कि मैंने अपनी पत्नी से नहीं पूछा है, मेरा संकोच कर रहे हो। तो बोले, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, जो तुम करो उसमें मेरी पूर्ण रूप में सहमति है। झाड़ी देकर के उन्होंने बिना बोले ही अपना मत प्रकट कर दिया, मत प्रकट कर दिया। झाड़ी हाथ में आई है। बलि शुक्राचार्य से बोले, गुरुदेव थोड़ा संकल्प बोल दो, 3 पग भूमि दूंगा इनको। बोले, मैंने तेरी पंडिताई छोड़ दी, तुझ पे रहेगा ही क्या। भगवान बोले, भाई तुम्हारे कुल गुरु तो रूठ गए, ये संकल्प नहीं बोल रही है, तो लाओ मैं भी ब्राह्मण कुमार हूं, संकल्प मैं बोल दूंगा और दक्षिणा अपने कुल गुरु को दे देना संकल्प की। और भगवान अपने श्री मुख से संकल्प बोल रही है और हाथ फैलाए बैठी है। देखो, जिनके सामने सारा संसार हाथ फैलाता है और वो हाथ फैलाए, काहे के लिए, केवल भक्ति के बस में हो के ना। वो अदिति ने भक्ति की है ना, उसके लिए भगवान हाथ फैला रहे हैं। भिखारी बने बैठी है नारायण, ये है भगवान की लीला, हाथ फैला रही है। लेकिन शुक्राचार्य छोटी सी मेंढक बनकर और टोंटी में घुस गए और आंख लगा के देखने लगे कि जल बाहर निकलता है क्या। वो सब संकल्प के जल में बाधक बन गए। भगवान भी बड़े विनोदी हैं। यज्ञ में कोशाका प्रयोग होता है, दाब पैनी सी नोक की तरफ से दाब उठाई और ऐसे टोंटी में डाली, आंख लगा के देख रहे थे, सो आंख में घुस गई, आंख में घुस गई। बाहर निकल के नारायण बड़े पछताने, बोले, देने वाला कोई और लेने वाला कोई, और मैंने आंख बीच में खोई न। लेकिन बाहर की आंख ले ली और भीतर की आंख दे दी। हाँ, भीतर की आंख। भगवान आंख फोड़ते नहीं है, भगवान आंख देते हैं। आंख तो ये दुनिया फोड़ रही है सबकी, सबको अंधा करना चाहती है, लेकिन संत और भगवंत ये कभी आंख नहीं फोड़ते, ये आंख खोलते हैं। लेकिन कोई हट कर ले कि हम तो खोलेंगे नहीं, चाहे फोड़ भले ही दो, तो बात अलग है ना। है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत गुरु नारायण ने आज शुक्राचार्य की आंख खोल दी। आचार्य से उनका प्रमोशन हो गया, पदोन्नति हो गई। कौन बन गए वो आज? डॉक्टर शुक्राचार्य नारायण। आज उनकी थीसिस बन गई, फिलोसफी बन गई, डॉक्टर और फिलोसफी हो गई आज। हाँ, सत्य का साक्षात्कार हो गया उनको नारायण, आत्म साक्षात्कार हुआ सुयोग्य यजमान के द्वारा, सुयोग्य यजमान के द्वारा, सुयोग्य शिष्य के द्वारा आज गुरु धन्य हो गई नारायण। जल अब निकला बाहर, जब शुक्राचार्य निकल गए जल बाहर आया। जल हाथ में आते ही तदवामनम रूप मवर्ता मदभुतम हरे अनंतस्य गुणत्रयात्मकम भूखम दिशौध्यौ विभरा पयोदया त्रियंग देवारसयो यदा सता। मंत्र आप लोगों की समझ में तो नहीं आते होंगे, लेकिन मंत्र की अपनी महिमा होती है ना। ये सब वायुमंडल में जाती है। ये वायुमंडल क्या किसी को बिच्छू ने काट लिया है और सामने वाला मंत्र पढ़ रहा है, क्या बिच्छू वाला सुनता है? नहीं सुनता। और भी कोई झाड़े लगाते हैं, क्या उसका मंत्र उसको सुनने में आता है? नहीं आता। ऐसे ये भले ही समझ में ना आवे, पर इन मंत्रों का प्रभाव होता है। ये पुराण के मंत्र हैं, भगवान व्यासी के श्री मुख से निकले हुए शब्द है ना। भले ही समझ में न आवे, लेकिन इनके उच्चारण का महत्व होता है। जो भी हम बोलते हैं वो वायुमंडल में सब चलता रहता है ना। और ऐसी मशीनें हो गई हैं, इनको कैच कर लेती हैं। हाँ, गीता के मंत्र पकड़े जा रहे हैं, वो 5,500 वर्ष पुरानी, 5,000 वर्ष पुरानी नारायण।
क्योंकि जो भी मुंह से निकलता है वायुमंडल में, ब्रह्मांड में, वो रहता है। ये अक्षर भी अविनाशी होते हैं। नारायण महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से महाराज ने, भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया। सारा विश्व प्रपंच त्रिगुणात्मक विश्व, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी सारी प्रकृति, देवता दैत्य मनुष्य गंधर्व नदियां समुद्र पर्वत सूर्य चंद्रमा अग्नि सब खाई में दिखाई दे रही है। भगवान के अंग में इतने बड़े बन गए। 7 परिक्रमा जामवंत जी ने लगाई। सेनापति आ गए बलि के लड़ने को, भगवान के भी आ गए पार्षद, युद्ध की तैयारियां हुई। बलि ने रोक दिया, युद्ध न करो, समय देख करके ही प्रयास करना चाहिए। युद्ध टल गया। नारायण 2 पग में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया। ब्रह्मलोक में चरण पहुंचा है। ब्रह्मा जी ने पहचान लिया, ये तो मेरे प्रभु का चरण है, क्योंकि चरण में चिन्ह है, वज्र अंकुश ध्वज कमल और ऊर्ध्व रेखा। ये 5 चिन्ह तो तुलसीदास जी ने माने हैं, लेकिन वैसे तो 22 चिन्ह है भगवान के चरण कमल में। भक्तमाल में नवाजी ने लिखा है, सीता पद बसत हैं एते मंगलदायका, शरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, वज्र अंकुश ध्वज कमल ऊर्ध्व। नारायण क्या है? बोले अंकुश अंबर कुलिस कमल जब जो ध्वजा और धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बूफल कलश सुधार, अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्व रेखा, अष्टकोण त्रिकोण इंद्रधन पुरुष विशेखा, सीता पतिपद बसत हैं एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। ये 22 चिन्ह है। वो प्रातः स्मरणीय है। ये प्रातः काल इनका स्मरण करने से मंगल होता है। 22 चिन्ह ये हैं। और भगवान के भी 24 अवतार सुनाइए दूसरे दिन की कथा में। यदि इनको सुबह शाम स्मरण करो ना तो मंगल होता है। कह रहे ना, सीता पतिपद बसत हैं एते मंगलदायका, और चरण चिन्ह रघुवीर की संतन सदा सहायका। अंकुश अंबर कुलिस कमल जब ध्वजा धेनुपद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बूफल कलश सुधाहृद, अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्व रेखा, अष्टकोण त्रिकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा, सीता पतिपद बसत हैं ये ते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। बड़े फलदाता हैं, बड़े आनंद किए ये चरण चिन्ह भगवान के ना। तो ब्रह्मा जी ने इन्हीं चरणों को चिन्हों को देख के पहचान लिया, ये तो मेरे आराध्य के चरण हैं। कमंडल में से जल लिया और भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे को पखार के वो तुलसी चंदन केसर चढ़ाई ना बलि ने, उससे मिश्रित जल को महाराज ने भगवान के चरणामृत को खाए में रख लिया कमंडल में। ब्रह्मा जी ने, गंगा जी निकली आई भगवान के चरणक से और ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान हो गए। बलि के सामने पहुंचे, बलि मैंने तुझसे 3 पग भूमि मांगी और तूने वचन दिया, और 2 ही पग में तीनों लोग नप गए, बता तीसरा कहाँ रखूं मैं, कर पूरा इनको। बोले महाराज जी की बात बताओ, जब आप मांगने आई तब कितने बड़े थे और नापने को कितने बड़े बन गए। कोई किसी से बात करे कि हम ये कपड़ा ले रही है, सौदा तय हो जाए कि ठीक है 20 रुपया हाथ है, अब फिर हाथ को कोई लंबा कर दे तो बोलो महाराज ये ईमानदारी है कि बेईमानी है। आप मांगने आए तो छोटे और नापने को इतने बड़े। भगवान मौन हो गए, बोले कुछ नहीं। बलि बोला ठीक है, मौनम स्वीकृत लक्षणम, मौन हो जाना ही स्वीकृति है कि आप छल कर रही हो। मांगते समय छोटे, नापते समय बड़े। अब एक प्रश्न मैं आपसे और करूंगा, उसका उत्तर आप दें। भगवान बोले बोल, क्या प्रश्न है तेरा? बोले धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले ये तो पूछने की बात है ही नहीं। धन कभी नहीं बड़ा होता, धन से बड़ा धन का मालिक बड़ा होता है। तो आपने अभी मुझसे यूं कहा कि मैंने तेरी त्रिलोकी नाप ली 2 पग में, मेरी तो मैं बड़ा हुआ ना, मैं बड़ा हुआ। तो भगवान चुप हो गए। बलि बोला ठीक है, आपने मुझे बड़ा मान लिया तो पादम तृतीयम कुर्सीष्टम ये निजम, जब तीनों लोगों से बड़ा मैं हुआ तो तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो, मुझे और नाप लो। भगवान ने चरण उठाया और बलि के सिर पर रख दिया। बलि ने भगवान को दोनों वस्तु में दे दी अपनी, पहले मेरा दिया और अब मैं दे दिया।
शायद यूँ कहें कि भगवान ने बलि की दोनों वस्तुएं ले ली, पहले मेरा और फिर मैं। और असल में ये दोनों चीज़ें यदि जानकारी करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें भगवान की ही हैं। जिसको हम मेरा कहते हैं वो भी उनका है, और ये मैं ना बकरिया जैसी, ये भी उन्हीं की है। उनके बिना कितना भी बढ़िया शरीर वो मैं करता है, फिर जब उनका कनेक्शन कट जाता है, जब राजघाट को लेके चल देती है, फिर करता है वो मैं नारायण, फिर करता है वो। तो बताओ तो कौन की है ये मैं भी? सच मानो ये मैं भी उसी की है। हाँ, और जब मैं उसकी है तो मेरा भी फिर उसी का। मैं और मोर तोरते माया, और जय बस कीने जीवन काया। सारे जीव इसी के आधीन है। सच मानो पराई वस्तु पे कब्जा कर बैठा है, पराई वस्तु पर ये जीव कब्जा कर बैठा है। कौन का है? ईशाभास मिदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गदा कस्व धनम। किसी का कुछ नहीं है, सब उस ईश्वर का है, मिला है, उसका प्रसाद है। रहिए, खाइए, पिए और चल दीजिए यहाँ से। ले जा नहीं सकते, ले जा नहीं सकते। हाँ, दुर्बल से दुर्बल और बलवान से बलवान, कितना भी बलवान हो, कितना भी सामर्थ्यवान हो, बेटा खाली हाथ जाना पड़ेगा। न लेनी लेनी, ये नियम है उसका, बड़ा सख्त नियम है। नारायण, रहिए, खाइए, पिए, करिए और चलिए, दूसरों को आने दो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। नारायण, देखना मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं ना दक्षिण भारत में, चले जाओ, बढ़ते जाओ, दर्शन करते जाओ, चलते जाओ। ऐसे वहाँ दर्शन करो, चलो, ऐसे यहाँ भी यहाँ रहो और चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। राजी से न बढ़ोगे, धक्के से भगा जाओ। रहना नहीं देश बिराना है, ये शरीर कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बिराना है। नारायण, तो बलि ने अपने को भी नपा दिया। यही तो बंधन है जीव का। मैं मेरे की जेवरी, गल बांधो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे रहो राम आधार। यही रस्सी है, इसी में जीव बंधा हुआ है, घसीट रहा है इधर से उधर को, उधर से उधर को डर। लेकिन आज बलि की तो दोनों ही चीजें भगवान ने ले ली, और गरुड़ जी को आदेश दे करके बलि को बांध लिया। काय के लिए? परीक्षा के लिए, कि इसका समर्पण सच्चा है कि कच्चा है। कच्चा होगा तो उल्हाना देगा, बोलेगा, और पक्का होगा तो चुप रहेगा। लेकिन बलि बिल्कुल नहीं बोले। उन्होंने तो प्रकट कर दिया, बांध के रखो तो तुम्हारा, और खुला रखो तो तुम्हारा। खुला रखो तो तुम्हारा, और बंधा रखो तो तुम्हारा। भूखा रखो तो तुम्हारी, और खूब खिला पिला के रखो तो तुम्हारी। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। जहाँ ले चलोगे प्रभु वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे प्रभु वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन है समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वसु, तुम ही प्राण प्यारे। जो भी कहोगे प्रभु वही मैं करूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे प्रभु वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोलो राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जहाँ ले चलोगे प्रभु वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे प्रभु वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जीवन है समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ और मैं
किससे कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे प्रभु